जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद वसीम में। दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज से डेली डिक्टेशन आपको 5 मिनट की 3 भाग में डिक्टेशन दी जाएगी। सबसे पहले स्पीड आपकी 70 की स्पीड रहेगी, उसके बाद 80 की स्पीड रहेगी और उसके बाद 90 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको डिक्टेशन दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं 70 की स्पीड से। रेडी, स्टार्ट। महोदय, विकासशील देशों में सरकार का बड़ा प्रभाव होता है। जब उन देशों की सरकारें बदलती हैं तो विकसित देशों की तुलना में इन देशों की जनता का कहीं अधिक बड़ा भाग इन परिवर्तनों से प्रभावित होता है। यह बात सरलता से देखी जा सकती है जब विकासशील देशों में चुनाव होते हैं तो वहाँ भारी संख्या में मतदाता वोट डालते हैं। इसी हिसाब से यदि लोकतंत्री प्रणाली भंग हो जाए तो उससे होने वाली निराशा और परिणाम स्वरूप उस पर से विश्वास उठ जाने की कल्पना की जा सकती है। इस तरह हर जगह राजनीतिक स्थिरता लोकतंत्र की सफलता पर निर्भर करती है। अतः प्रश्न यह है, चूंकि ब्लॉकों की व्यवस्था के लोकतंत्र को विशेष महत्व नहीं दिया जाता था या शायद नहीं दिया जा सकता था, फिर क्या आज यह सोचना आवश्यक नहीं हो गया कि सुस्थापित लोकतंत्र विश्व में अपनी प्रणाली की सफलता के लिए क्या करें, जिससे सरकारों का काम स्पष्ट नजर आए और वे हर जगह जन सामान्य की आकांक्षाओं के अनुसार चलें। इस बात का मेरे पास कोई बना बनाया जवाब नहीं है, किंतु मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यह विषय ध्यान दिए जाने योग्य है। मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिसने एक विकासशील समाज के सबसे निचले स्तर पर काम किया और अनुभव
पाया, जिसने महान नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, स्वतंत्रता प्राप्त की और तब से उस स्वतंत्रता को मजबूत बनाने के लिए प्रयत्नशील है। और यह भी एक ऐसे विशाल और विविधता वाले देश में जहां सदियों से कोई भी कार्य सहज ढंग से नहीं हुआ और जहां हमें निरंतर तलवार की धार पर चलना पड़ा है। एक और विषय है जिसमें हमें जिम्मेदारी बरतने की आवश्यकता है। विचार और कार्य दोनों में इसी भावना के साथ हमें अपने ग्रह पृथ्वी के संसाधनों की देखभाल करनी है। जब हम विकास पथ पर चलने लगते हैं तो हम उन संसाधनों का भी दोहन या दुरुपयोग करने लगते हैं जो वास्तव में केवल हमारे नहीं, केवल हमारी भावी पीढ़ियों के लिए है। स्टॉप। चलिए दोस्तों, अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट रहेगी। रेडी, स्टार्ट। महोदय, विकासशील देशों में सरकार का बड़ा प्रभाव होता है। जब उन देशों की सरकारें बदलती हैं तो विकसित देशों की तुलना में इन देशों की जनता का कहीं अधिक बड़ा भाग इन परिवर्तनों से प्रभावित होता है। यह बात सरलता से देखी जा सकती है जब विकासशील देशों में चुनाव होते हैं तो वहां भारी संख्या में मतदाता वोट डालते हैं। इसी हिसाब से यदि लोकतंत्री प्रणाली भंग हो जाए तो उससे होने वाली निराशा और परिणाम स्वरूप उस पर से विश्वास उठ जाने की कल्पना की जा सकती है। इस तरह हर जगह राजनीतिक स्थिरता लोकतंत्र की सफलता पर निर्भर करती है। अतः प्रश्न यह है, क्योंकि ब्लॉकों की व्यवस्था के लोकतंत्र को विशेष महत्व नहीं दिया जाता था या शायद नहीं दिया जा सकता था, फिर क्या आज यह सोचना आवश्यक नहीं हो गया कि सुस्थापित लोकतंत्र विश्व में अपनी प्रणाली की सफलता के लिए क्या करें, जिससे सरकारों का काम स्पष्ट नजर आए और वे हर जगह जन सामान्य की आकांक्षाओं के अनुसार चलें। इस बात का मेरे पास अभी कोई बना बनाया जवाब नहीं है, किंतु मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह विषय ध्यान दिए जाने योग्य है। मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसने एक विकासशील समाज के सबसे निचले स्तर पर काम किया और अनुभव पाया।
जिसने महान नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, स्वतंत्रता प्राप्त की और तब से उस स्वतंत्रता को मजबूत बनाने के लिए प्रयत्नशील है। और यह भी एक ऐसी विशाल और विविधता वाले देश में जहां सदियों से कोई भी कार्य सहज ढंग से नहीं हुआ और जहां हमें निरंतर तलवार की धार पर चलना पड़ा है। एक और विषय है जिसमें हमें जिम्मेदारी बरतने की आवश्यकता है। विचार और कार्य दोनों में ऐसी भावना के साथ हमें अपने ग्रह पृथ्वी के संसाधनों की देखभाल करनी है। जब हम विकास पथ पर चलने लगते हैं तो हम उन संसाधनों का भी दोहन या दुरुपयोग करने लगते हैं जो वास्तव में केवल हमारी नहीं, केवल हमारी भावी पीढ़ियों के लिए है। मुझे याद है वर्ष पहले राज्य का विधायक बनने के लिए चलाए गए चुनाव अभियान में मैंने बड़े उत्साह के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र में सड़क बनवाने का आश्वासन दिया था। हमने सड़कें बनवाई किंतु वनों के हाथ धो बैठे। स्टॉप। चलिए दोस्तों, अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद। स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट। बहुत ध्यान से आपको डिक्टेशन लिखना है इस बार। रेडी, स्टार्ट। महोदय, विकासशील देशों में सरकार का बड़ा प्रभाव होता है। जब उन देशों की सरकारें बदलती हैं तो विकसित देशों की तुलना में इन देशों की जनता का कहीं अधिक बड़ा भाग इन परिवर्तनों से प्रभावित होता है। यह बात सरलता से देखी जा सकती है। जब विकासशील देशों में चुनाव होते हैं तो वहां भारी संख्या में मतदाता वोट डालते हैं। इसी हिसाब से यदि लोकतंत्री प्रणाली भंग हो जाए तो उससे होने वाली निराशा और परिणाम स्वरूप उस पर से विश्वास उठ जाने की कल्पना की जा सकती है। इस तरह हर जगह राजनीतिक स्थिरता लोकतंत्र की सफलता पर निर्भर करती है। अतः प्रश्न यह है, क्योंकि ब्लॉकों की व्यवस्था के लोकतंत्र को विशेष महत्व नहीं दिया जाता था, शायद नहीं दिया जा सकता था, फिर क्या आज यह सोचना आवश्यक नहीं हो गया कि सुस्थापित लोकतंत्र विश्व में अपनी प्रणाली की सफलता के लिए क्या करें, जिससे सरकारों का काम स्पष्ट नजर आए और वे हर जगह जन सामान्य की आकांक्षाओं के अनुसार चलें। इस बात का मेरे पास अभी कोई बना बनाया जवाब नहीं है, किंतु मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह विषय ध्यान दिए जाने योग्य है। मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसने एक विकासशील समाज के सबसे निचले स्तर पर काम किया और अनुभव पाया, जिसने महान नेताओं के नेतृत्व में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, स्वतंत्रता प्राप्त की और तब से उस स्वतंत्रता को मजबूत बनाने के लिए प्रयत्नशील है। और
यह भी एक ऐसे विशाल और विविधता वाले देश में जहां सदियों से कोई भी कार्य सहज ढंग से नहीं हुआ और जहां हमें निरंतर तलवार की धार पर चलना पड़ा। एक और विषय है जिसमें हमें जिम्मेदारी बरतने की आवश्यकता है। विचार और कार्य दोनों में इसी भावना के साथ हमें अपनी गृह पृथ्वी के संसाधनों की देखभाल करनी है। जब हम विकास पथ पर चलने लगते हैं तो हम उन संसाधनों का भी दोहन या दुरुपयोग करने लगते हैं जो वास्तव में केवल हमारे नहीं केवल हमारी भावी पीढ़ियों के लिए है। मुझे याद है कि 40 वर्ष पहले राज्य का विधायक बनने के लिए चलाए गए चुनाव अभियान में मैंने बड़े उत्साह के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र में सड़कें बनवाने का आश्वासन दिया था। हमने सड़कें बनवाई किंतु वनों से हाथ धो बैठे। स्टॉप। दोस्तों, आपको इसी तरह से डेली डिक्टेशन दी जाएगी और उसके साथ में देखिए नीचे आपको आउटलाइन दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। तो आप इसकी सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे। इसको यहाँ पे रोकने के बाद प्रैक्टिस करने के बाद आपको डेली डिक्टेशन लिखना है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों आप, तो धीरे धीरे आपका हाथ मैटर पे सेट होने लगेगा। इसी तरह से डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और आज की डिक्टेशन पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताएं आज की डिक्टेशन कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।